मित्रों, आज हम श्यामवट की खोज में निकले हैं। श्यामवट, अरे भैया वही श्यामवट जिसके लिए भारद्वाज मुनि ने भगवान से कहा कि हे श्री राम, यमुना पार करने के बाद कुछ ही दूरी जाने पर आपको श्यामवट मिलेगा। जिस श्यामवट के नीचे सैकड़ों ऋषि मुनि बैठकर तपस्या और साधना कर रहे होंगे, वहां पर जाकर तुम उन्हें उनका आशीर्वाद ले लेना। मतलब कि वह श्यामवट यमुना का पार होने के बाद कुछ ही दूरी जाने पर, मतलब कुछ ही दूरी का मतलब 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर। निकले तो थे हम चित्रकूट जाने के लिए। वहां पे जरूरी एक आध्यात्मिक कार्य था, एक पुस्तक लिखना था, लेकिन धुन चढ़ गई श्यामवट की, और श्यामवट के खोज में हम लोग इन जंगलों से और झाड़ियों से ढूंढते रहे, और श्यामवट को ढूंढने में हमने 8 से 10 दिन का समय लगाया। जैसा कि भारद्वाज मुनि ने कहा था कि यमुना जी की उस पार उतरने के बाद कुछ ही दूरी पर जाने पर हमको तो दर्जनों भयंकर विशालकाय से विशालकाय श्यामवट मिले। लेकिन किसको कहा जाए श्यामवट, कि यहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे, और तभी किसी मुनि ने कह दिया कि ऋषियन जंगल में यमुना के किनारे एक श्यामवट है, और किसी ने कहा कि वहीं बगल में पाली गांव में यमुना के किनारे एक श्यामवट है, वहां पे जाकर देखना चाहिए। और तब तक एक ऋषि ने सूचना दी कि भगवान श्री राम तो चित्रकूट के जरा सा पहले राजापुर के बगल में कोई गदौली घाट है, यमुना पार वहां उतरे थे, तो इसका मतलब श्यामवट वहां होना चाहिए। तो भैया रोज का रोज दिमाग चकराता रहा, और श्यामवट के चक्कर में हम अगली खोज में हम लोग तय कर लेंगे कि वह असली श्यामवट वाला स्थान कौन सा रहा है। वाल्मीकि बाबा और तुलसी बाबा ने जो भी प्रवृत्तियां उस समय की लिखी है, उन सबका खोज करना ही हमारा कर्म है। लेकिन इस बीच हमने कुछ मनीषियों से भी हाल चाल लिया है श्यामवट के विषय में, और उन्होंने जो चर्चा की है और उन्होंने जो परिलक्षित किया है और जो दिशा उन्होंने दिखाई है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम बहुत जल्द ही आपको श्यामवट खोज करके दिखा देंगे।